संडे की सुबह सुबह आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। हमने जब शुरुआत की थी मीन की, है ना, स्टैटिस्टिक्स में जब हमने मीन शुरू किया था तो उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी का क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। उसमें क्या देखा था, 4-5 टाइप देखे थे ना, कि 3 टाइप देखे थे, 3 टाइप देखे थे ना। टाइप्स ऑफ एवरेज देखा था हमने, है ना। टाइप्स ऑफ एवरेज में हमने क्या देखा था, मैथमेटिकल एवरेज जो एवरेज मीन था, है ना। उसके बाद हमें क्या देखना है, पोजीशनल एवरेज। अब हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशनल एवरेज। और पोजीशनल एवरेज में क्या आता है, 2 चीजें, मीडियन और मोड। मोड को हम डिनोट करते हैं Z से और मीडियन को M से, ठीक है। इसी के साथ में एक और चीज आती है जिसको बोला जाता है पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज। और पार्टीशन वैल्यूज में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उसमें से 3 चीजें हमें देखना है। वो है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, है ना। MBA वगैरह का जब एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको कैट बोलते हो, तो उसमें कभी भी देखना परसेंटेज नहीं बनते, परसेंटाइल निकलता है ना। उसका कैलकुलेशन हम यहाँ सीखेंगे कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। सर तो जो ये HM और GM है, जो मैट्रिक मीन और हाफ, वो भी आया था क्या इसमें, फर्स्ट सेकंड? वो नहीं आता। ठीक है। मीन, मीडियन, मोड में से मीन कर लिया, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज अब हमको पढ़ना है, ठीक। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, मीडियन। हम मीडियन से शुरुआत करेंगे, तो हेडिंग दे दो अच्छा। मीडियन का मतलब क्या होता है मालूम है? मीडियन का मतलब है कि जो आपका डाटा है, यदि वो सिस्टमेटिक सीरियली अरेंज्ड है। सीरियली मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। यदि वो सीरियली अरेंज्ड है तो जो उसकी मिड वैल्यू होगी, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाती है, मीडियन, ठीक है। क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, सीरियली अरेंज्ड। अब सीरियली अरेंज्ड में क्या हो सकता है, असेंडिंग या तो हमारी शुरुआत मीडियन से, ठीक। शुरू करें तो देखो, अब यहां पर भी तुम्हारे पास क्या है, 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और तीसरी है कंटिन्यूअस। ठीक, इन तीनों सीरीज में से एक एक सीरीज उठाना है और काम को आगे बढ़ाना है।
तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज पहचान का क्या तरीका, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, ऑब्जर्वेशन यानी x। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ आइटम है, जो नंबर ऑफ आइटम है, आइटम्स है, वो कैसे हैं, ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर्स है। कुछ लोग इनके फार्मूले बदल लेते थे, अपन नहीं बदलेंगे, ठीक है। कुछ लोग अलग अलग फार्मूले लगाते थे, अपन नहीं लगाएंगे। अपन तो इसका m का फार्मूला क्या करेंगे, n+1 बाय टूथ आइटम, ये होता है इसका फार्मूला, n+1 बाय टूथ आइटम, ठीक है। देखो ऑड नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इवन है तो समस्या आएगी। तो अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। अब इसमें तुम क्या करोगे, जैसे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में 1 प्लस करोगे तो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में नहीं जाएगा। लेकिन जब तुम यहां से करोगे इवन नंबर को तो तुम्हारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आएगा यानी डेसिमल में आएगा। तो फिर तुम्हें क्या करना है कि जो नंबर आया है उसके साथ में उसकी अगली वैल्यू और वो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक, बराबर। फार्मूला यही है इंडिविजुअल सीरीज के लिए और कुछ भी अलग से नहीं है। शुरू करें, चल देखो, तो देखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हमारे क्या है, ऑड या इवन। एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले तो ऑड नंबर, ठीक है। कोई भी संख्या बता दो, 60, 65, 42, 45, 50, 46, 47, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 59 ऑड नंबर। कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनको तुम्हें सीरियली अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो किस में जमा है, किसी में भी जमा लो, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो अपन जमाते हैं बढ़ते में। सबसे छोटा क्या, 42। पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 क्या होगी, अरेंज सीरियली, दैट इज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे छोटा क्या, 42, फिर 45, 46, 47, 50, 55, 59, 60, 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, डन। स्टेप 2, अप्लाई फार्मूला। अप्लाई फार्मूला, क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, m = n+1
बाय टूथ आइटम। तो m इज इक्वल टू n कितना है 9 + 1 बाय टूथ आइटम। तो ये क्या हुआ 10/2 फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम तुम्हारा क्या हो जाएगा मीडियन। तो देख लो 1 2 3 4 5 तुम्हारा मीडियन क्या है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या आएगा 50। ये तुम्हारा मीडियन है, ऐसे निकालना है। जो यहाँ पे आएगा वो वाले नंबर पे जा करके ठीक है बराबर। अच्छा ये एग्जांपल नोट कर लिया। ये तो किसका है ऑड का। अभी क्या करेंगे इवन। तो देखो अब हम एग्जांपल नंबर 2 में जाते हैं इवन नंबर। और हम इसमें एक संख्या और बढ़ा देते हैं 49। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको सीरियल में अरेंज करेंगे। जब तुम सीरियल में अरेंज करोगे तो तुम्हारा अरेंजमेंट क्या होगा यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 49 और 50 है ना बराबर। 10 संख्याएं हो गई। अब तुम m इज इक्वल टू क्या करोगे 10 + 1 बाय टूथ आइटम बराबर। m इज इक्वल टू 11 बाय टूथ आइटम यानी कि 5.5 बराबर। कहीं पर तुमको 5.5 नंबर है नहीं है तो तुम क्या करोगे पांचवा और छठा दोनों प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। 5 पॉइंट है ना तो क्या करोगे 5 प्लस अगला तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी तुम क्या करोगे 49 + 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 49.5। करके देख लो है। हाँ करके देखो 49 का डबल 98 एक ज्यादा है यानी आधा 49.50। हाँ 49.50 होगा। ठीक है। अच्छा इसमें कुछ चमत्कार भी होता है वो हम देख लेंगे बाद में। अगर ये जो 5.5 आए जिसकी जगह अगर 4.5 आता तो 4 और 5 लेते 4 और 5 हाँ 4.25 होता 37 होता तो भी तुम्हें जो संख्या है ना उसकी अगली और वो खुद जैसे 3.3 आया तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 जो पॉइंट के पहले एक वो लेने उसके जस्ट पीछे है ना। ठीक है बराबर है। आगे बढ़े चल। अच्छा 1 मिनट फिर से देख लो। मान लो कि 3.3 आएगा ना तो इसमें क्या करोगे तुम तीसरी संख्या लोगे प्लस चौथी लोगे है ना। जैसे मान लो 4.67 आया तो तुम चौथी लोगे और पांचवी डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। ठीक है क्लियर है। अगला नंबर लेना है ना। इसको अलग तरीके से भी किया जाता है वो भी मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर बाद है ना। हटा दूं। ये तो था इंडिविजुअल सीरीज। अब कहाँ जाएंगे हम डिस्क्रीट सीरीज में। ये क्या था
इंडिविजुअल। आगे हमको कहाँ जाना है? इसके कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के नहीं सर, ज़्यादा नहीं, करना है क्या? एक आध दम नहीं है ना, टाइम खराब करने से क्या मतलब है। चलो, अब जब हम जाएंगे हम डिस्क्रीट सीरीज में, तो हमारा थोड़ा सा चेंजिंग द चेंज होगा। यानी जो तुम्हारा फार्मूला होगा डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। यहां पर फार्मूला होगा m = n+1/2 आइटम, लेकिन काम n = यहां पर है समेशन f, फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, बराबर है। चलो एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल क्या है? तुम्हें x दिया है और f दिया है, तो ये दिया है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है 2, 1, 3, 7 और 4, बराबर। अब तुम्हें क्या करना है तो देखो, अब इसकी स्टेप, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और बोला कैलकुलेट मीन। क्या बोला? कैलकुलेट मीन, नहीं मीडियन, है ना। मीन बोलेगा तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना। एक ही क्वेश्चन में वो तुमसे मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना। एक ही क्वेश्चन में तुमसे मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। तो तुम्हें मीन निकालना है, तो तुम सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हारी स्टेप जो होगी वो ये होगी कि तुम्हें सबसे पहले x, f और उसके बाद निकालना है CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या है? 3, 4, 5, 6 और 7। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 2, 1, 3, 7 और 4। ठीक है, इधर देखो बोर्ड की तरह। CF कैसे निकालोगे? 2, फिर 2 में 1 जोड़ के इधर 3, 3 में 3 जोड़ के 6, 6 में 7 जोड़ के और 13 में 4 जोड़ के 17, ठीक। तो समेशन F कितना आ गया? 70, ठीक है। अभी क्या? अब यहाँ पर m = n+1/2 आइटम लिखना मत भूलना। अब m = 17 + 1/2 आइटम, तो m = क्या आएगा? 18/2 यानी कि 9th आइटम। अब तुम्हें गाना गाना बेटा, चंद्रमुखी ना पारो एक बार और पैक मारो। है ना? कहीं तुमको 9 दिख रहा है क्या CF में? एक बार फिर से, यहां पर जो वैल्यू आई है वो तुम्हें कहां देखनी है? CF में। क्या करना है? जो m की वैल्यू आई है 9th आइटम, ये तुम्हें कहां देखना है? CF में, ठीक। क्या CF में 9 नजर आया? नहीं आया। तो अब गाना कौन सा गाना है? चंद्रमुखी ना पारो एक और पैक मारो। मतलब एक बार और देखो कि ये 9 किस में इंक्लूड हो सकता है, यानी 9 से बड़ी वैल्यू क्या है, यानी 9 से बड़ी वैल्यू क्या है। तो 9 से बड़ी क्या है? 13। इसका मतलब है 13 में 9 आ गया होगा, है ना। तो ये इसको मार्क कर लो,
इसको क्या कर लो, मार्क कर लो। और इस 13 के सामने जो है x, वो तुम्हारा मीडियन है। यानी मीडियन क्या है, 6। हाँ बस, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। अभी सब काम नहीं हुआ है, अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे, मजा तब आएगा। नहीं, अब कोई लेना देने नहीं ऑड इवन से, अब तो बस गाने पे काम होगा अपना, है ना। दौराए पैक पर पैक चलेंगे। चलो, तुम लोग ऐसा मत समझना सर मतलब बहुत बड़े पियक्कड़ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है अपने साथ, है ना। पर ने आज तक हाथ भी नहीं लगाया, है ना। नोट कर लेना, मैं अगला एग्जाम्पल बनाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। सर आप ये मेन की वीडियोस नहीं डालते हो? डाल दी ना? नहीं डाली। डली है यूट्यूब पे? हाँ। सिर्फ एनालिसिस कोऑपरेटिव की आई है कल भी और नहीं, आज भी, और उसकी नहीं आई नहीं की मेरे पास नहीं। बताता हूँ। प्ले लिस्ट में चले जाओ, प्ले लिस्ट में मीन का प्ले लिस्ट बना हुआ है। बिना एडिट वीडियो डलिए, जिसे नहीं दिखे ना तो प्ले लिस्ट में चले जाने का। क्योंकि वैसे नोटिफिकेशन आती है और मेन की नहीं है। वो क्या बहुत सारे अपलोड हुए ना, कल 7 वीडियो अपलोड हुए इसलिए। 10, 5, 15, 25, 30, 35 और 40। फ्रिक्वेंसी है 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52 और 20। चल, अब बेटा क्वेश्चन ये, और इसका कहना है कि कैलकुलेट मीन। क्या बोल रहा है ये, मीन निकालो। एग्जाम्पल 2। दैट्स ग्रेट, मीडियन कर रहे हैं, है ना। खुमारी अभी तक चढ़ी हुई है। तो क्या निकालो, इन्हें क्या बोला, कैलकुलेट मीन। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन लिख रखा है ना। तो सॉल्यूशन में जाओगे तो एक्स एफ, और फिर क्या निकालना है, सी एफ। क्या क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52 और 20। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तुमको क्या निकालना है, सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालोगे, 7 पहली तो एज इट इज, दूसरी के लिए
इधर ला के प्लस करके इधर लिखने का 21। नेक्स्ट 21 प्लस 18, अमन बाबू 21 प्लस 18 इसको जोड़ के यहाँ लिखने का, ठीक बराबर। 21 प्लस 18 कितना 39। श्योर, गलत नहीं होना है ना, नहीं तो अच्छा कैल्सी यूज करो ना, लाउड है। 39 प्लस 36 126 प्लस 54 180 230 और 252, ठीक। इसका जो आखिरी है ना CF का, वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, ठीक है। जो CF का टोटल है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो फार्मूले में क्या रखोगे 252 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा 253 बाय 2 और आंसर क्या आएगा 126.5 आइटम। है ना 0.5 आया। क्या कहीं तुम्हें टेबल में दिख रहा है 126.5 CF में 126 तो दिख रहा है सर, पॉइंट आया है ना, चलेगा नहीं चलेगा, अगला ही देखना है। यानी किसको मार्क करना है 180 को, इसको मार्क करना है। तो तुम्हारा मीडियन क्या होगा 30 सामने वाला, ये तुम्हारा मीडियन है, सामने वाली वैल्यू। अब आगे समझ में है ना। एक और आसान है, मजा आ रहा है। चलो इसको निपटाओ। क्वेश्चन तो उतार लिया होगा, नहीं तो उधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर समस्या कहाँ है? समस्या कंटिन्यूअस सीरीज में है ना। क्यों, ऐसा क्या है? तो उसमें ऐसा बहुत कुछ समस्याओं भरा है जो, है ना। चल चलो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम अगले हिस्से में मिलेंगे। उसके लिए धन्यवाद।